नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही लाजवाब और ऐसे देखिए ये क्वेश्चन जितने जैसा है ये तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन आज से पहले आज सुबह में ही ऐसा वीडियो डाल चुके हैं या शाम में ही आज से पहले आप लोग देख सकते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ये दिया हुआ था, यहाँ से हम लोग का माइनस का निकला, लेकिन हमको प्लस का क्यूब करना था, तो वहाँ से आप लोगों को हम प्लस निकालने के लिए सिखाए। वो कैसे सिखाए तो याद नहीं करवाए आप लोग के लिए, हम प्रूफ भी किए कि हमको अगर माइनस दिया है तो सिंगल पावर में ही प्लस कैसे कर सकते हैं, अगर प्लस दिया है तो माइनस कैसे कर सकते हैं, वो सभी यहाँ से प्रूफ किए हैं। आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगा जो ये प्रूफ करके हम दिए हुए हैं, तो वो सभी देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। ये उससे आसान है, लेकिन आप लोग वहाँ जाकर वो भी सीख सकते हैं, तो ये तो आसान हो जाएगा और ज़्यादा बनाना। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें से हमको निकालना है x + 1 बटा x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x + 1 बटा x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। तो दिया हुआ क्या है उसको पहले नोट डाउन करते हैं। तो हमारा दिया हुआ है x बटा x। अच्छा यहाँ यहीं पे एक चीज़ कर सकते हैं कि कोना कोनी दोनों को हम गुना कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अगर कोना कोनी गुना करेंगे तो 2x² + 5x + 2 बराबर जो हो जाएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो बराबर हमारा 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x। अब 6x को इधर ले आएंगे, अपनी जाति के साथ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x² + 5x ये है, उधर इधर आएगा तो -6x हो जाएगा। तो करेंगे तो घटाएंगे तो -x अब +2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 0। अभी क्या करते हैं, सभी में 2 से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, सभी में 2 से भाग कर देते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। सभी में 2 से भाग करेंगे, 2 से क्या, 2x से भाग करते हैं। किससे, 2x से, क्योंकि यहाँ भी 2 दिखा, यहाँ भी 2 दिखा। हमको बनाना कैसा है, x + 1 बटा x। अगर भाग करेंगे 2x से, 2x यहाँ भी भाग कर दिए, तो 2x यहाँ भी भाग करेंगे। पूरे में करना पड़ेगा ना, उधर भी करना पड़ेगा, लेकिन उधर 0 है तो असर पड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर उधर 0 है तो उधर मेरा हम लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा अगर नहीं करेंगे तो। यहाँ से काटेंगे तो 2x, ये 2 खत्म, ये x खत्म, ये x खत्म, ये 2 से 2 खत्म। क्या बच जाएगा यहाँ पे, x प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, +1 बटा x, +1 बटा x माइनस ये क्या बच गया, 1/2, -1/2 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x + 1 बटा x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर 1/2 है, बराबर के उस पर जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +1/2। तो ये हमारा देखिए x + 1 बटा x का ही मान बोला है निकालने के लिए, हम लोग को निकल के तैयार है +1/2। ठीक है, ये एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। जबकि इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, जो कि आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो हम लोग पहला क्वेश्चन किए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। और ये देखिए CHSL में पूछा गया है 2022 में। ये भी क्वेश्चन देखिए CGL में पूछा गया है। और आप लोगों को हम ये क्वेश्चन का भी बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, जिससे कि आप लोग को ऐसा क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लोग बना पाइएगा। और ये भी क्वेश्चन देखिए SSC CGL का है, और ये एज का क्वेश्चन है। और हमेशा एज का क्वेश्चन आप लोग अगर देखते हैं तो आप लोग को पता होगा, जब भी हम एज का क्वेश्चन लेके आते हैं हमेशा एक ही काम करते हैं। वो कौन सा काम है कि जब भी एज का क्वेश्चन करते हैं तो बिना x बाई माने बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से बनाते हैं। और इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से करेंगे, चाहे CGL का हो या CHSL का हो। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे। इसका क्वेश्चन है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सब करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया था, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव है, अच्छे से आराम से करेंगे। इसमें हमको हमारा यूज करना पड़ेगा बोर्ड मास, जो कि आप लोगों को पता होगा बोर्ड मास, क्योंकि हम पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन ला रहे हैं इधर से। जो ये तो SSC CHSL का है ना, लेकिन हम ALP का जो लेके आए थे उसमें भी बोर्ड मास का यूज करवाए थे। ALP का जो लेके आए थे उसमें भी बोर्ड मास का यूज था। बहुत सारा क्वेश्चन NTPC का लेके भी आए थे रेलवे के लिए। CGL का क्वेश्चन में भी करवा चुके हैं, तो वो सभी करवा चुके हैं। तो आप लोग पीछे अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक बार फिर से समझाते हैं बोर्ड मास। यहाँ से भी बोर्ड मास भी होता है, भी से होता है बार ब्रैकेट, लेकिन इसमें कहीं देखिए बार नहीं दिया हुआ है ना, तो इसमें बार ब्रैकेट का हम यूज करेंगे नहीं। तो ये क्या होता है, बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी हम 3 ब्रैकेट जो होता है, तो सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं को, उसके बाद मझली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा बोर्ड मास में है। तो बोर्ड मास बी के बाद क्या आता है, बी के बाद हमारा ओ है, ओ को उसके बाद ओ को सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, जिसका कि हिंदी में मतलब का होता है। का को जैसे यहाँ पे है का है, तो सबसे उसके बाद उसका यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डी से होता है डिवीजन, मतलब उसका भाग का यूज करेंगे। उसके बाद भाग का, फिर एम से
एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का, फिर ए से एडिशन मतलब जोड़ का यूज करेंगे, फिर एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटा का। ये हमारा सीक्वेंस वाइज होता है, इसका यूज करेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कहीं पे का होगा तो उसको ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो उसके बाद कहीं पे अगर ब्रैकेट है नहीं तो इसको मन यहाँ से हटाते हैं। तो सबसे पहले अब किसको सॉल्व करेंगे, जहाँ पे का होगा का को करेंगे। ये सीक्वेंस को याद रखना है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले का सॉल्व करेंगे, तो यहीं पे करते जाते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, क्योंकि इतना लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो लिखना तो है ना एग्जाम में भी, तो यहीं पे सॉल्व कर, इसी को हम 3 कॉपी कर लेते हैं इसी का, ठीक है। और एक कॉपी क्वेश्चन का रहने देते हैं, दूसरा कॉपी से हम लोग यहाँ से बना लेते हैं। ये हो गया एक कॉपी, हाँ एक कॉपी, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, का यहाँ पे भाग का भी चिन्ह है, लेकिन सबसे पहले हम लोग का करेंगे। का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह करेंगे। यहाँ पे हम लोग गुना का चिन्ह यहाँ भी कर देंगे। तो पहले काट लेते हैं, कुछ कटने वाला है तो 7 नामा 63 का यूज करेंगे ना सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, का मतलब 7 नामा 63, यहाँ पे गुना होता है का मतलब, और यहाँ भी का मतलब है गुना, तो यहाँ भी हमारा कुछ कटेगा तो उसको भी हम लोग काट लेंगे, ठीक है। और कुछ कटने वाला है 7 नामा 63, 4 से काटेंगे तो 4 से हो जाएगा, 4 छके 24, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 4 छके हो गया 24, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 सत्ते 28, और कुछ कटेगा इसमें नहीं। और का तो अब है नहीं कहीं पे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। हो गया। अब हमारा क्या बच गया है, बच गया हमारा 27/14, कितना हो गया, 27/14, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसको सॉल्व करके कितना आ गया, ऊपर में 6 नंबर 54/7 आ गया, कितना आ गया 54/7। तो यहाँ पे भागा लिखेंगे 54/7, लेकिन क्या भाग का मतलब गुना होता है, पलट जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख दे पलट के, 54/7 है ना, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका भाग हटाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, गुना का चिन्ह करते हैं और 7/54 कर देते हैं। 7 ऊपर जाएगा और हमारा 54 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 7/54 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है, -9/4 था, तो -9/4 है, उसका तो यूज करेंगे, और इसको अभी ऐसे ही रहने देते, इसका बाद में भाग का चिन्ह, इसका बाद में आराम से यूज कर लेंगे, ठीक है। जो भी इसको सॉल्व करके आएगा उसमें हम लोग इसका भाग का यूज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले हम बटा में पहले ऊपर वाला का यूज़ कर रहे हैं, फिर बटा में नीचे वाला का यूज़ करेंगे, तो इतना सॉल्व करेंगे उसके बाद ही कुछ देखेंगे ना। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे ऊपर का सॉल्व इतना हुआ, ऊपर का हुआ है, अगर नीचे का भी सॉल्व करें तो नीचे में कुछ कटने वाला है, क्या कटेगा, 3 से कटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 16 43 16, और यहाँ काटेंगे 3 5 15, 5 आ गया, ठीक है। तो बचा कितना, बचा हमारा 35/8, भाग का चिन्ह है, भाग का कितना, 7 5 35 बटा 16 चौके 64, कितना हो गया, बच गया हमारा 35/64। यहाँ पे लिख सकते हैं 35/64। लेकिन क्या बताया अभी, यहाँ पे गुना का चिन्ह करेंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, गुना का यहाँ पे चिन्ह करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे गुना का चिन्ह करते हैं और इसको पलट देते हैं, तो 64 हमारा ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 35 नीचे आ गया और 64 हमारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ है प्लस, क्या है 5/16, तो यहाँ पे कर देते हैं प्लस 5/16। उसके बाद भाग का चिन्ह जो है अगर सॉल्व करना है तो यहाँ भी भाग का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या जाएगा, गुना हो जाएगा, तो जगह 95/196, तो 95/196। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कटेगा, यहाँ से 35 से 35 गया, 8 8 64, यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ से 27 से काटेंगे 2 बार में, 27 दूना 54, ये 7 दूना 14, ठीक है। कितना आ गया, ऊपर वाला को सॉल्व किए तो हमारा आ गया, ऊपर देखिए कितना 1/2 माइनस 9/4, अच्छा 2 होगा या 2 दूना 4 होगा, तो 1 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा, 1/4 माइनस 9/4, ठीक है। अब आगे हमारा क्या है, इसके नीचे में क्या है, बटा ऊपर में क्या बच गया, 8 बच गया, तो 8 प्लस यहाँ के क्या है 15/16, 5/16, तो 5/16, गुना जो उधर है 95/196, उसको रहने देते हैं 95/196, ठीक है। अब इसको हम लोग उधर ले चलते हैं, इसको कॉपी करके फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे इसको ले जाके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, अरे यार क्या छूट गया उधर, 1/4 माइनस 9/4, 1/4 माइनस 9/4, तो यहाँ हमारा 1 छूट गया। चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व इसको करने चले तो पहले भिन्न ऊपर में क्या करेंगे, भिन्न का लघुत्तम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, फिर आधार सेम है तो डायरेक्ट घटा देंगे, तो 1 में से 9 गया तो कितना हो गया
8, कितना हो जाएगा 8, -8/4, नीचे वाला को सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बटा हमारा लघुत्तम आ जाएगा 16, 16 8 कितना होता है 128 + 5 आ जाएगा। और गुना क्या है 95/196 है, तो 95/196। चलिए अब इसको हम लोग 2 बटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा है -8/4, ऐसे यहाँ पे कटेगा तो और काट भी सकते हैं, तो 4 दूना 8 कितना आ जाएगा -2, और ये 2 को बटा में क्या आ जाएगा, इस 16 ऊपर चल जाएगा, तो 16 हमारा ऊपर आ गया, बटा इसको जोड़ेंगे तो 128 5 133, तो 133 यहाँ आ जाएगा। गुना इधर हमारा है 95/196, तो वो तो रहेगा ही 95/196। ठीक है, यहाँ से कुछ कटेगा तो काट लेंगे, तो 2 से ये मेरा कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, ठीक है, और 2 8 16 98 आ गया। और कुछ से कटेगा तो ये हमारा 2 से फिर से ये 2 हो जाएगा, ये 8, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 49। और कुछ से कटेगा ये हाँ 19 से, तो ये हो जाएगा 19 5 95, अगर 19 से काटे तो 19 5 95, ये हो जाएगा 19 7 133। ठीक है, अब तो हमारा कटेगा नहीं, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आ जाएगा तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे माइनस भी है, कितना आ जाएगा -10, यहाँ पे 8 काटे थे, 1 मिनट गलत आया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1 मिनट कैसे काटे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से काटते हैं क्योंकि यहाँ पे गलत हो गया था। अगर काटते हैं मानिए तो 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 98, अगर फिर 2 से काटें तो ये तो 2 से 49 हो जाएगा, और ये हमारा 2 से काटेंगे तो 8 होगा ना कि 4 होगा, और 19 से काटे तो 19 5 95, ये 19 से काटेंगे तो 19 7 133, 19 7, अब गुना करेंगे तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 8 5 40, तो -40 बटा 49 को 7 से गुना करेंगे तो देखिए वो कितना को करना है, 49 को 7 से करना है, क्या करते हैं 50 को 7 से करके 7 घटा लेते हैं, तो 50 से काट 7, 50 को 7 से करेंगे 7 5 750, ओकरा में 7 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 343, कितना आ जाएगा 343। तो मतलब इसको सॉल्व करने के बाद इतना को जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया -40/343, -40/343, जो कि हमारा किस ऑप्शन में। अब हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे इतना बस आ जा हाँ ठीक है। और ये क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन को भी सिंगल कर लेते हैं जिससे कि PDF बना के आप लोगों को देने में आसानी होगा। 1 मिनट, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया -40/343, -40/343। तो यहाँ पे कहाँ है, किस ऑप्शन में है -40/343, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। और इसको जो हम बनाए थे आगे इस वाला को हम लोग इस पेज पे रख लेते हैं, जिससे और सीक्वेंस वाइज सजा देते हैं, जिससे कि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चिपका देते हैं और हम लोगों का ये देखिए बन के तैयार है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को एक पेज में दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग बोलेगा कि इसका दिख ही नहीं रहा कि आखिर लिखा हुआ क्या है। तो करते क्या है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर ले, पतला करते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा आप लोगों को ये दिखने लगेगा। इसको भी थोड़ा सा पतला कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा किए और इसको यहाँ चिपका लेते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा जो भी सॉल्यूशन हम लोग करके लाए हैं इसको भी ऐसे यहाँ पे रख लेते हैं और इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है। अब अच्छे से दिख रहा होगा। ये हमारा पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और पीछे वीडियो आप लोग अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग वीडियो को जाके देखिए, इसका सॉल्यूशन अच्छे से हम करवा चुके हैं, जिसका कि आंसर आ गया -40/343, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा में था। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन नंबर 3। यदि संख्या 1,1,0,5x4, ये x भी है, ठीक है, 5x4 के बारे में क्या कहना है इस क्वेश्चन में। अरे आजा बंदा, संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य, इसमें ना 8 से पूरा भाग लगता है। ये जो संख्या हमारा दिया हुआ है ये कोई संख्या है, x जो है अभी कोई नंबर आएगा, पूरा कोई संख्या है। तो पूछता है अगर 8 से पूरा विभाज्य है तो x के स्थान पे छोटा, सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो सकता है।
एक्स जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सबसे छोटा संख्या क्या आ सकता है जिससे कि पूरा पूरी भाग लग जाए, यही निकालना है ना कि बोल रहा है पूरा पूरी भाग लग रहा है, मतलब एक्स की जगह पे ऐसा क्या रखना है, छोटा से छोटा संख्या, बोल रहा छोटा छोटा निकालना है ना, सबसे छोटा कि एक्स 8 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अगर कोई संख्या में 8 से भाग लग रहा है इसका मतलब उसमें बोल सकते हैं 2 से लग रहा है, 2 से भी 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 इतना से भाग लग रहा होगा। इसमें लास्ट में 4 है, 2 से भाग लगने का तरीका है जिसके अंतिम में लास्ट में 4 हो, सम संख्या हो, अगर उसमें हम अगर कोई भी नंबर हो जाए, कोई भी उसके अंतिम में अगर सम संख्या है मतलब उसमें 2 से भाग लग रहा है, तो इसके अंतिम में 4 है मतलब इसमें 2 से तो भाग लग रहा है, तो 2 से हटा के अब इसको हम 8 को तो एक तरीका से और लिख सकते हैं क्या, 4 गुना 2। अब जिस संख्या में 8 से भाग लग रहा है उसमें 2 से चेक करने के अलावा हम ये भी तो कर सकते हैं कि उस संख्या में 4 से भी भाग लगना चाहिए। 8 से लगने का मतलब है कि उसमें संख्या में 4 से भी भाग लगेगा, तभी बोलेंगे कि 8 से भाग लग रहा है। तो पहले 4 से भाग लगाते हैं। 4 से भाग लगाने का क्या नियम है, 4 से भाग लगाने का नियम है, देखिए जैसे हम कोई भी नंबर दे दिया आप लोगों को 8 7 6 4, इसमें बोलेंगे कि 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप लोग को पीछे का 2 डिजिट पकड़ना है। क्या करना है, पीछे का 2 नंबर पकड़ना है। जैसे 64 है, क्योंकि 4 जो होता है हमारा 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर की 2 आया, तो यहाँ पे भी यही 2 गुना देखें 2 डिजिट लेंगे। अगर इस दोनों में 4 से भाग लग रहा है मतलब हमारा ये पूरा में 4 से भाग लगेगा, ये 4 के भाग लगने का चेक करने का नियम है। और 8 का चेक करने का नियम क्या है, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का क्यूब। अगर पिछला 3 संख्या में भाग लग रहा है, पिछला 3 संख्या में भाग लग रहा है 8 से, मतलब इस पूरा में 8 से भाग लगेगा। ये हमारा 4 और 8 का नियम हो गया। तो पहले 4 का चेक करके देखते हैं कि x की जगह पे क्या क्या आ सकता है। तो 4 का कैसे बताइए, कैसे चेक करना है 4 का, तो लास्ट का 2 डिजिट में भाग लगना चाहिए, हमारा लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगना चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, लास्ट का जो 2 डिजिट है वो हमारा है x और 4, कितना है x और 4, इसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ इसमें 8 से भाग पूरा पूरा लग रहा होगा। अगर 4 से पूरा पूरी भाग इसमें लगने के लिए x के स्थान पे क्या क्या हो सकता है, इसमें अगर 4 से हमको चेक करना है कि पूरा पूरी भाग लग रहा है किससे, 4 से, तो x के स्थान पे क्या क्या आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, 4 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, तो x के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं, x के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 4 34, नहीं भाग लगेगा, नहीं। 2 रखेंगे तो x की जगह पे हो जाएगा 2 4 24, मतलब x की जगह पे देखिए 2 रखने से हो जाएगा। 2 रखने के बाद 4 रखेंगे फिर भी भाग लग जाएगा, और 4 6 रखेंगे फिर भी भाग लग जाएगा x के स्थान पे। तो x जो हो सकता है अभी जो x हो सकता है, x हमारा कितना कितना बोले, 2 4 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 6 4 भी हो सकता है, 6 और 4, ठीक है, और 8 4 भी हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी मान नहीं होगा। अगर ये आ जाएगा x की जगह पे तो 4 से भाग हमारा पूरा लग जाएगा। 4 से भाग लगने के तरीका से हम लोग इसमें 1 से 0 से लेकर 9 तक में जितना भी संख्या था उससे हम छांट लिए कि इसके यही सब में से कोई एक होगा, ठीक है, क्योंकि 4 से भाग यही रहेगा तो लगेगा। जिसमें 8 से भाग लग रहा है उसमें हमारा 4 से भी पूरा पूरी भाग लगना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है 8 से भाग लगना है, 8 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए, पीछे का 3 गो संख्या जो है उसमें हमारा भाग लगना चाहिए 8 से। तो पीछे का 3 गो संख्या क्या हो जाएगा, 5 भी लेंगे तो 5 भी लेंगे तो 5 5 5 5, तभी अब हम लोग 8 से नहीं अब करते हैं। अगर 5 दे दिए तो अब हम लोग किससे कर रहे हैं, अब हम लोग 8 से कर रहे हैं चेक। तो अब देखते हैं 8 से किस में भाग लग रहा है, किस में। अगर इसमें देंगे तो 8 5 40, 8 6 48, 4 और 4, 8 6 48 हो जाएगा, 48 और 4 और 4 44 नहीं लगेगा इसमें देंगे 8 6 48, 6 और 4 64, इसमें हमारा लग रहा है। इसमें लगाएंगे तो 8 7 56, 4 का 4, इसमें भी नहीं लगेगा। ये 8 7 56, 8 3 24, इसमें भी लग रहा है। 8 से भाग हमारा इसमें भी लग रहा है, 8 से भाग इसमें भी लग रहा है। इसका मतलब है ये हमारा x की जगह पे 2 गो चीज़ आ गया। क्या चीज़ क्या आ गया, x की जगह पे हमारा 2 गो नंबर आ गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, अगर x की जगह 2 गो नंबर रखेंगे फिर भी हमारा 8 से भाग लग जाएगा। कौन कौन सा, ये x की जगह 4 या फिर 8, कितना 4 या फिर 8, 4 रख देंगे 8 रखेंगे फिर भी भाग लगेगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है सबसे छोटा चेक करना है, 2 को अगर बराबर आ गया तो छोटा चेक करना है, तो ये तो हम लेंगे नहीं, तो हम लेंगे ये वाला। तो हमारा ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में था 4, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ऑप्शन रख के भी ये चेक किया जा सकता था, लेकिन क्या प्रोसेस होता है वो भी सीखना जरूरी था, तो वो प्रोसेस आप लोग को हम सिखाएं कि कैसे चेक किया जाता है। हालांकि आप लोग ऑप्शन से चाहें तो बैठा के निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आप लोग को हम बताएं एज का क्वेश्चन है, और हम लोग हमेशा एज के क्वेश्चन को बिना x बाई माने सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो है 8 वर्ष पहले a और b की आयु का अनुपात
9:10 था। 8 साल पहले का कहानी है, प्रेजेंट में कुछ भी हो, प्रेजेंट में मानिए कुछ भी हो दोनों का आयु, ठीक है, ए और बी का, लेकिन 8 साल पहले का जो कहानी बोला है वो हमारा 9:10 है। कितना है? 9:10। कब? 8 साल पहले, -8, ठीक है, -8 वर्ष पहले, मतलब 8 साल पहले -8, समझने के लिए यहाँ लिखे। आज से 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 हो जाएगा। 4 साल बाद, अब यहाँ से प्लस 4 साल बाद, 4 साल बाद अगर देखा जाए प्लस 4 साल के बाद, तो इसकी आयु का जो अनुपात हो गया वो हमारा हो गया 12:13। कितना हो गया? 12:13 हो गया, ठीक है। तो पूछा है सी भी दिया है, सी की वर्तमान आयु क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। सी का पूछा है, सी का क्या है? ए से 6 वर्ष अधिक है, मतलब पहले ए का पता होना चाहिए हमको। तो यहाँ से क्या करेंगे? ए का, हाँ ऑप्शन से नहीं कर सकते तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिना एक्स बाई माने इस प्रकार से भी हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। बिना एक्स बाई माने है, आप लोग देख रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग अनुपात लेख के इस प्रकार के क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं ऑप्शन इसी प्रकार से, अनुपात से ही। अब देखिए अनुपात में कितना का बढ़ोतरी हुआ है? हो गया है 9 से 12। कितना का बढ़ोतरी? अनुपात में 3 का बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ भी 10 से हो गया है 13। अनुपात में कितना का बढ़ोतरी हुआ है? अनुपात में 3 का। और जितना भी अभी इससे पहले क्वेश्चन कराए थे यहाँ तो आसान हो गया कि 3 दोनों बराबर बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन जितना भी आप लोग को हम एज का क्वेश्चन करवाए हैं इधर से कुछ सप्ताह से, तो वो सभी अलग अलग होता था, तो भारी भारी क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, और फिर से आने वाले लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ये दोनों बराबर अनुपात में बढ़ रहा है तो थोड़ा सा उससे आसान हो गया। तो दोनों देखिए अनुपात में कितना, ये भी 3 अनुपात में, ये भी 3 अनुपात में। अनुपात में तो 3 का बढ़ोतरी हो रहा है दोनों तरफ, तो ठीक है। अगर नहीं होता 3 में बढ़ोतरी दोनों तरफ, यहाँ पे 4 हो जाता बढ़ोतरी, यहाँ का 5 हो जाता, तो दोनों को क्या करते? बराबर करते। बराबर कैसे करते हैं वो अभी आप लोग को हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। तो यहाँ तो बराबर का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है, अनुपात में बराबर का। साल में कितना का? ये 8 साल पहले का कहानी है और ये 4 साल के बाद का कहानी है। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या कहानी हो जाएगा? कितना? 12 साल के बाद बोलेंगे। यहाँ से यहाँ कि 8 साल पहले ये है और 4 साल के बाद ये है, तो 8 साल पहले से अभी का देखेंगे तो 12 साल हो जाएगा। 8 और 4 12 साल। तो अनुपात में तो बढ़ा है 3 अनुपात में, लेकिन साल में जो बढ़ा है 12 साल बढ़ा है। कितना? 12 साल बढ़ा है। तो साल में जो बढ़ोतरी हुआ है वो हमारा 12 साल का बढ़ोतरी हुआ है। इसको 12 साल का बढ़ोतरी यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 4 आ गया। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 4 आ गया। हमको ए और बी का भी पूछता तो उसका भी निकाल लेते हैं। जो अब ए और बी जिसका बोले उसका आराम से निकाल सकते हैं। अगर मानिए ए का बोले तो ये कितना? 9 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 4, तो 9 अनुपात का मान 4 नंबर 36। 1 अनुपात का मान 4, तो 10 अनुपात का मान 10 40। हम ए बी सी तीनों का अनुपात आयु निकाल देंगे, ठीक है। अब जिसका जरूरी पड़ेगा उसका आप लोग को एग्जाम में निकाल के सॉल्व कर लेना। यहाँ पे तो ए का सी का बोला है उसको टिक कर लेंगे, ठीक है। ये जो 36 है, ये 40 है, ये कब का कहानी है? ये 8 साल पहले का कहानी है। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? तो 36 में 8 जोड़ देंगे कि 8 साल पहले 36 साल का है, तो अभी जो हो जाएगा वो 44 साल का। प्रेजेंट में कितने साल का? 44 साल का। प्रेजेंट में जो हो जाएगा ये 44 साल का हो जाएगा, 44 साल का। ये है 40 साल का 8 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितने साल का हो जाएगा? 48 साल का ये और 44 साल का ये। आगे बोला है हमको क्वेश्चन निकल गया, ए का आयु 44 साल और बी का आयु 48 साल। लेकिन क्वेश्चन में बोला है हमको सी का आयु ज्ञात करना है। किसका? सी का। किसका निकालना है? सी का। और सी के बारे में क्या बोला है? ए से 6 वर्ष अधिक है। तो ये हमारा कितने वर्ष का है? ये हमारा है 44 वर्ष का। तो सी कितने का होगा? 44 प्लस 6 वर्ष का, मतलब 44 6 50 वर्ष का। तो सी का जो आयु आ जाएगा 50 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए एज का, तो आप लोग बिना एक्स वाई माने आप लोग बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग को हम अच्छे से करवा चुके हैं, समझा के करवा चुके हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।